अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल 3.2 को स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें नोड वोल्टेजेस फाइंड करने, नोड्स आइडेंटिफाई करके दी हुई हैं। अगर ना भी दी हुई होती तो हम लोगों को नोड्स आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास रेफरेंस नोड है जिसपे नोड वोल्टेज 0 है। ठीक है, ये हमारे पास नोड 1 है जिसपे ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच कनेक्टेड है। ये नोड 2 है जिसपे ये वाली ब्रांच ये वाली ब्रांच कनेक्टेड है। और ये नोड 3 है जिसपे ये और ये ब्रांच कनेक्टेड है। सही है, मतलब यहाँ पे टोटल हमारे पास जो है वो 3 नोड्स हैं। अब देखें, यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि कितनी इक्वेशंस बनेंगी। तो हमें ये बात पता है, जितनी नॉन रेफरेंस नोड होती है हमारे पास उतनी इक्वेशंस बनती हैं। तो यहाँ पे 3 इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1, नोड 1 की इक्वेशन। ठीक है, नोड 1 की इक्वेशन कैसे बनाएंगे? अब ये देखिए, यहाँ पे 3 एम्पेयर का करंट जो है वो एंटर हो रहा है, तो माइनस का 3 आ जाएगा। फिर प्लस का नोड वोल्टेज, इसको नाम दे दें V1 V2 V3। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा V1 माइनस V2 ओवर का 2। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारे पास प्लस का V1 माइनस V3। V1 इस ब्रांच का अगला नोड कौन सा है? V3 है। ठीक है, ओवर का 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास नोड 1 की इक्वेशन बन गई। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आखिर में। नोड 2 की इक्वेशन बनेगी, वो देख लेते हैं। नोड 2 होगा हमारे पास V2 माइनस 0 ओवर का 4। ठीक है, इस ब्रांच की। उसके बाद प्लस का V2 माइनस V1 अपॉन 2 प्लस का V2 माइनस V3 अपॉन 8 इक्वल्स टू 0। सही है, ये हमारे पास नोड 2 की इक्वेशन बन गई। अब अगर हम नोड 3 की इक्वेशन देखें तो नोड 3 की इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो करंट है ये लीव कर रहा है, तो हमारे पास प्लस में आएगा 2ix। ठीक है, फिर ये हो जाएगा प्लस का V3 माइनस V2 ओवर का 8। ठीक है, V3 अगली नोड V2 है, माइनस में आ जाएगी ओवर का 8 प्लस का V3 माइनस V1 ओवर का 4। ठीक है, V3 माइनस V1 ओवर का 4। सही है, इक्वल्स टू 0। अब अगर अभी हम इसको सॉल्व ना भी करें ना, तो हम एक चीज़ देखते हैं। हमें ये बात पता है कि अगर हमारे पास 2 इक्वेशंस हों और 2 अननोन हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं। हमने पिछली वाली एग्जाम्पल की थी, 2 इक्वेशन होती थी, V1 V2 अननोन होता था, हम निकाल दिया करते थे। सही है, अब यहाँ पे मसला पता है क्या आ रहा है? यहाँ पे 3 इक्वेशंस को जब मैं सॉल्व करूंगी ना, तो यहाँ पे अननोन देखें, अननोन कितने? V1 भी नहीं पता, V2 भी नहीं पता, V3 भी नहीं पता। 3 अननोन तो है, उसके लिए 3 इक्वेशन है, मगर यहाँ पे एक और अननोन भी दिख रहा है, ये रहा ix। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो तो आप लोग उस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे 3 अननोन वाली इक्वेशन में, क्योंकि जब तक 3 अननोन नहीं होंगे 3 इक्वेशन को सॉल्व करके वो तीनों 4 तो पता कर ही नहीं सकती ना, मैं ix भी पता नहीं कर सकती। ठीक है, 3 इक्वेशन से 4 अननोन कैसे फाइंड हो सकते हैं? सही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ix की जगह इसकी जो सर्किट के अंदर वैल्यू देखेंगे, वैल्यू क्या है इसकी। ठीक है, अब देखिए ix कहाँ से निकल रहा है? V1 से निकल रहा है। सही है, V1 से निकला, जा किधर रहा है? V2 पर। हमने ये बात डिस्कस की थी, जहाँ से निकल रहा होता है वो हायर पोटेंशियल होता है, वो पॉजिटिव में आता है, जहाँ पे जा रहा होता है वो नेगेटिव में आता है। ठीक है, और हमने यही देखा था कि जब हम एंटरिंग वाली चीज़ है ना, एंटर, जहाँ पे एंटर होता है तो हम उसको नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे एंटर हो रहा है उसको आप लोग ले नेगेटिव में, और जहाँ से निकल रहा है उसको आप ले पॉजिटिव में। ठीक है, तो ix की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगी V1 माइनस V2 ओवर का R। ओम्स लॉ से हम निकालते हैं ना, I इक्वल्स टू V ओवर R होता है। और V जो है वो हमने पहली वीडियो के अंदर ही डिस्कस किया था कि जहाँ से करंट निकलता है वो हायर पोटेंशियल होता है, जहाँ पे जाता है वो लोअर होता है। V1 माइनस V2 ओवर का R, मतलब बीच में 2। ठीक है, तो जहाँ पे ix है वहाँ पे ये पुट कर दें, V1 माइनस V2 ओवर का 2 प्लस का V3 माइनस V2 ओवर का 8 प्लस का V3 माइनस V1 ओवर का 4 इक्वल्स टू 0। 2 से 2 कैंसिल कर दें, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन है। ठीक है, अब कोई मसला नहीं है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल, आप लोग इसका एलसीएम लें। ठीक है, एलसीएम लेकर हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यूज़ जो है एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हैं, एलिमिनेट करके दूसरी इक्वेशन में पुट करके। ठीक है, उसके बाद या तो हम लोग जो है, अच्छा, ये जो 3 इक्वेशन है ना, ये कैलकुलेटर से भी सॉल्व हो सकती हैं। अब हम इसको देख लेते हैं कि हमें इन इक्वेशन को कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करना होता है। अब देखिए, ये इक्वेशन जो है वो मैंने लिख दी है सिंप्लीफाई करके। सिंपल आप लोग एलसीएम लेंगे तो इस तरह से इक्वेशन आप लोगों के पास बन जाएंगी। ठीक है,
अब एक तरीका है इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लें, मैट्रिसेस से ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा, उस पर नहीं जाएगा, ठीक है। और एक तरीका है कि हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, देख लें कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने इस तरह से ही अरेंज करनी है इक्वेशन को कि V1 ही होने चाहिए, ऐसा ना हो यहाँ पे V1 है, बीच नीचे आपने V2 पहले लिखा है, सही है, V1 ही पहले रखें, V2 V3 इस तरह से रखें इक्वेशन, और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे रखें। मोड पर जाएं, ठीक है, इक्वेशन पर जाएं और ये वाली इक्वेशन सेलेक्ट करें, दूसरी वाली, ठीक है, 2 पर जाएं। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले मैं 3 लिखूंगी, उसके बाद अगला कोफिशिएंट -2, फिर -1, फिर कांस्टेंट जो है वो अगली साइड पे जाके अगली साइड पे रखना है आपने, सही है, 12, फिर उसके बाद -4, 7, -1 और 0, यहाँ पे हो जाएगा 2, -3, 1, 0। जो V1 है उसका आंसर आ गया आपके पास 4.8, ठीक है, और जो V2 है उसका आंसर आ गया आपके पास 2.4, और जो V3 है उसका आंसर आ गया आपके पास -2.4, ठीक है। तो इस तरह से करके हमारे पास कैलकुलेटर से सॉल्व हो सकता है। जब आप लोगों के पास 3 इक्वेशंस बन रही हो तो उसको बेहतर ये है कि आप लोग कैलकुलेटर से ही सॉल्व करें, सही है, तो उस पर इतना मसला नहीं होता। बाकी आप लोग इसको एलिमिनेशन से भी सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल 3.2 जो थी वो कंप्लीट कर ली है। अब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.2 है। वैसे तो ये खुद से हो जाएगी क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है, इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास कैसे होगी, मैं यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन बनाऊंगी, उसको आप लोग सॉल्व खुद से कर लीजिएगा। ये हमारे पास 3 नोड्स हैं, ठीक है। नोड 1 की इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे हमारे पास ये जो 4 एम्पियर का करंट है ये -4 में जाएगा, ठीक है। इसके नोड वोल्टेज का हम कह देते हैं V1, V2 और V3, ठीक है। V1 - V2 ओवर का 3 प्लस का V1 - V3 ओवर का 2 इक्वल्स टू 0, सही है। एक ये इक्वेशन बन गई नोड 1 की। नोड 2 की हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, ये रही नोड 2, ठीक है। V2 - V1 ओवर का 3, ठीक है, ये रहा V2 - V1 ओवर का 3, V2 - 0 ओवर का 4, सही है, 4 ओम है बीच में। फिर यहाँ पे 4Ix की जो करंट सोर्स है, ठीक है, ये एंटर हो रही है, एंटर हो रही है तो हम क्या करेंगे, माइनस का 4Ix लिख देंगे इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब नोड 3 की इक्वेशन है, नोड 3 की इक्वेशन क्या बनेगी, V3 - 0 ओवर का 6, V3 - 0 ओवर का 6 प्लस का V3 - V1 ओवर का 2, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा V3 - V1 ओवर का 2, और ये जो 4Ix की जो करंट सोर्स है, यहाँ से करंट जो है वो लीव कर है, तो प्लस का 4Ix इक्वल्स टू 0। अब देखें हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशंस आ गई हैं, मगर फिर से वही मसला आ रहा है कि यहाँ पे इक्वेशंस 3 है और अननोन 4 है, ठीक है, Ix भी अननोन है। तो Ix की आप लोग सिंपल वैल्यू फाइंड करेंगे सर्किट के अंदर से और वो लिखेंगे। अब Ix जो है वो V2 से निकल रहा है और जा रहा है किसके अंदर, रेफरेंस नोड के अंदर, सही है। तो रेफरेंस नोड तो 0 होती है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हायर पोटेंशियल जो है वो V2 है, ठीक है, जहाँ से निकलता है वो पॉजिटिव में आता है, माइनस जहाँ जाता है वो नेगेटिव में आता है, ओवर का R4, मतलब कि V2 ओवर 4 इसका करंट की वैल्यू हो जाएगी Ix की, ठीक है। इस तरह से Ix जिधर जिधर है वहाँ पे V2 ओवर का 4 पुट करें और आपके पास 3 इक्वेशंस आएंगी, उसको सॉल्व करें और इसका आंसर निकाल लें, सही है। इस तरह से करके हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.2 भी जो है वो सॉल्व हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नोडल एनालिसिस का ही थोड़ा सा आगे का पार्ट पढ़ेंगे कि हमारे पास और किस किस तरह का सर्किट जो है वो गिवन हो सकता है इसके अंदर।